गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज मैं 9th क्लास की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज हम सोच रहे हैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड है क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाए। अभी ये कुछ चैप्टर्स स्कूल में हो गए हैं क्या, तो बच्चे का जो नहीं हुए हैं वही स्टार्ट करिएगा। मैंने चलो ठीक है, कुछ स्कूलों में यहाँ पे ये नहीं स्टार्ट हुआ है तो भाई यही स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल लैटरल मतलब होता है कवर्ड और क्वाड मतलब होता है फोर। ये जो क्वाड लिखा है इसका मतलब होता है फोर, लैटरल मतलब साइड्स, साइड्स या कवर्ड। ठीक है, तो जो चार साइड से, क्वाड मतलब फोर, चार साइड से कवर्ड इनक्लोज डायग्राम हो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। देखिए कैसे होता है। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये वर्टिसेस होनी चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये सिर्फ चार साइड से कवर्ड हो उस डायग्राम को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे। देख लीजिए, ये मान लिया ए बी सी डी। अब इसमें देखो साइड्स, साइड्स को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। हैव फोर लाइन सेगमेंट, फोर लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। क्वाड्रिलेटरल में चार लाइन सेगमेंट से कवर्ड होता है, उसे बोलते हैं ए बी बी सी। अब इसी को साइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखो चार पॉइंट्स भी दिख रहे हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसे बोलते हैं वर्टिसेस। इसे बोलते हैं वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल कितने? फोर। कौन कौन से? ए बी सी डी, ये हो गए वर्टिसेस। अब इसमें देखिए, इसको इसको मिला सकते हैं, इसको इसको मिला सकते हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल्स। जब कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो उस जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे बोलते हैं डायगोनल्स। कितने डायगोनल होते हैं? डायगोनल्स कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी, ये हो गए डायगोनल्स। ये हमारे डायगोनल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। अब देखिए, ये आपको डायगोनल्स हो गया। अब हमें बताना है और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। और भी जैसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड, बिल्कुल बगल वाला। तो मतलब ये साइड दोनों एडजेसेंट हो गए, ये और ये एडजेसेंट हो गए, ये और ये एडजेसेंट हो गए, ये और ये एडजेसेंट हो गए। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन से होते हैं? एडजेसेंट साइड अब कौन कौन से हैं देख लीजिए। ए बी बी सी, ये हो गया एडजेसेंट। बी सी सी डी, बी सी सी डी, ये एडजेसेंट हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा? सी डी और डी ए, मतलब ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो सारे हैं, मतलब बगल बगल वाले, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। सी डी डी ए हो गया। अब डी ए एंड ए बी भी तो है, तो ये सारे क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स हो गए। अब इसमें आ सकता है, एक पूछ सकता है ऑपोजिट साइड कौन सा है। तो अपोजिट साइड में देख लीजिए, ये और ये दोनों अपोजिट हैं, ये और ये अपोजिट हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में। तो
तो देख लीजिए कौन सा है ऑपोजिट साइड, कौन सा है, ए बी एंड सी डी, और कौन सा है, ए डी एंड बी सी, ए डी बी सी, ये अपोजिट हो गए। अब हम एंगल के बारे में बताएंगे। अगर ऐसे ही सेम एज एडजेसेंट एंगल लिखना है, एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल का कौन सा हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी, ये एडजेसेंट हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी, ये एडजेसेंट हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी, फिर एंगल सी एंगल डी भी हो सकता है, एंगल सी एंगल, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा, एंगल डी एंगल ए भी हो सकता है, एंगल डी एंगल ए, ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर आपको अब क्या लिखना है, अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल सी, ये हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स। और कौन सा हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में ये सब चीजें अगर ध्यान में है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो हो गया 4 साइड्स। अब मैंने 4 साइड्स के कई सारे अलग अलग नाम सुने हैं, जैसे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और बहुत सारे होते हैं जैसे काइट, रोम्बस, ये सारे 4 साइड्स के डायग्राम्स होते हैं जिसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। उनके अलग अलग नाम क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से उनको एक नाम दे दिया गया है तो सब क्वाड्रिलेटरल। तो इतना आज के लिए बहुत है, बस कल से थ्योरम से स्टार्ट हो जाएंगी और क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें अगर टाइप्स हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या हैं ये भी बताएंगे, और तब थ्योरम भी बताएंगे, फिर एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो कल के क्लासेस के लिए तैयार रहिए, और आज के लिए डन। थैंक यू।